देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 8 में, चूंकि आप लोग हैं तो अभ्यास 18 में वृत्त है, तो वृत्त के बारे में बताएंगे, वृत्त की परिधि के बारे में बताएंगे, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, इन सब के बारे में विधिवत आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इनके सूत्र फिर हम बता देंगे, इनके सूत्र क्या होते हैं। फिर उसके बाद सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न दिया जाएगा उनको भी हल करना बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम यहाँ देखिए एक चित्र हम बनाए हैं, पहले आप लोग चित्रों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ आपको परिभाषाएं भी लिखी गई हैं उनको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वृत्त हमने बनाया, तो देखिए वृत्त में जो यहाँ पर बिंदु होता है ये होता है केंद्र। क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। अब हम आपको बता दें कि वृत्त की जो परिधि होती है, एक केंद्र से, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर वृत्त के केंद्र के चारों तरफ खींचा गया घेरा होता है। यानी जो वृत्त की परिधि होती है वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी, यानी इसकी दूरी हर जगह केंद्र से समान रहेगी, समान दूरी पर खींचा गया एक घेरा होता है। यहाँ भी आपकी आ रही है, चाहे इधर से देखेंगे, परिधि और केंद्र की जो बीच की दूरी होगी वो हर जगह समान रहेगी, हर जगह समान रहेगी। अब हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या की। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है वृत्त की त्रिज्या। यहाँ देखिए O से यहाँ देखिए यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी बिंदु मान लीजिए यहाँ A है, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी R, और वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे वृत्त के व्यास की। तो जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी अगर हम यहाँ से देखें O से A तक की दूरी को हमने क्या कहा? वृत्त की त्रिज्या कहा। और जो व्यास होता है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी हर जगह समान होती है, तो यहाँ देखिए अगर OA यहाँ पर R है तो यहाँ पर अगर हमने कर दिया OB कर दिया, यहाँ OB भी आपका R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी परिधि तक की दूरी है। अगर हम देखें तो OA प्लस OB तो हम AB कह सकते हैं, और यही जो AB है इसी को हम D से इंडिकेट करते हैं और इसी को व्यास करते हैं। यह त्रिज्या की दोगुनी, यानी वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। अब हम बात करते हैं जीवा की। देखिए जो वृत्त की जीवा होती है और वृत्त की परिधि पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनता है। और हम आपको बता दें बेटा, किसी भी वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, यानी अनंत जीवाएं होती हैं। जैसे अगर हम जीवा बनाए तो देखिए यहाँ से यहाँ जीवा जा रही है, नहीं, यहाँ देखिए जीवा, फिर यहाँ से देखिए सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास की एक और परिभाषा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। और वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, वैसे ही वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। जैसे देखिए जीवाएं अनंत हो सकती हैं, ऐसे ही अगर वृत्त के व्यास की बात करें तो देखिए व्यास का मतलब क्या है? जो केंद्र से होकर जाती है, यानी ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ऐसे जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है व्यास, ऐसे करके, ऐसे ही करके आप लोग वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम परिभाषा में आपको लिख दिए हैं, वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर चारों तरफ खींचा गया घेरा होता है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr, जहाँ पाई का मान होता है 22/7 वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पर बात करें वृत्त की त्रिज्या, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या करते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। बात करें वृत्त की जीवा की, तो वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलान होता है। जैसे यहाँ पर PQ जीवा है, यहाँ AB नहीं बल्कि यहाँ PQ आपकी जीवा है, और वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। बात करते हैं व्यास की, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। जैसे यहाँ पर D बराबर 2 है, व्यास को हम D से इंडिकेट करते हैं, यहाँ त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है।
जैसे अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी अगर 5 है तो व्यास आपका d बराबर कितना हो जाएगा 10, दोगुना होने का मतलब 10 हो जाएगा। इसी प्रकार वृत्त का होता है क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकाले हम आपको लिख दे रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है? परिधि का मतलब होता है परिमाण, परिधि का मतलब परिमाण, यानी ये जो यहाँ से है इसको हम बाहरी जो दूरी होती है, यही बाहरी जो है इसी के माप को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप या परिधि कहते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वो अंदर का एरिया होता है। कहाँ का एरिया होता है? अंदर का एरिया। तो जो अंदर का एरिया होता है उसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और जो इसका परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई। और यहाँ पाई का मान अभी हमने बताया आपका 22/7।